हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारे लेक्चरर कैडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम लेक्चरर कैडर का केमिस्ट्री का 2021 का पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 से 112 तक का सॉल्यूशन हमारा हो गया था। 113 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दिया उन्होंने, जनरल फॉर्मूला फॉर दिस कुड बी फॉर ओपन चेन। देखिए CnH2nO2, N को 1 रखिए, क्या आएगा C1H2O2, यानी कि इसी हाइड्रोजन पे 2 ऑक्सीजन लगी हुई हैं और एक हाइड्रोजन, तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही N इज इक्वल टू 2 रख के देखिए C2C2H4O2। ओके डन। तो 2 कार्बन है, आपस में ही जुड़े होंगे मोस्ट प्रोबेबली। 2 ऑक्सीजन, इसको अलग अलग जोड़ने की बजाय ऐसे जोड़ने की कोशिश करिएगा हमेशा पहले। 4 हाइड्रोजन, तो 3 यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है, और एक यहाँ जोड़ दीजिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमें पता होता है, ये हमें हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाया जाता है कि डिफरेंट जो आपके मॉलिक्यूलर कह लीजिए फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उनके लिए जो है आपको डिफरेंट क्या फॉर्मूलाज दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मैच कर रहा है। सो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH प्रोड्यूसेस एस्टेल्डिहाइड। देखिए जब एक्वस KOH डाला जाता है तो आपको पता है OH नेगेटिव जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे भी रखे हैं आपको दिख रहा है, सब में उन्होंने क्लोरीन डाला हुआ है, तो वो हमें चाहते हैं कि OH नेगेटिव जाके उस कार्बन पे जाके अटैक करे जिससे क्लोरीन अटैच्ड और Cl नेगेटिव बाहर जाए। ठीक है, Cl नेगेटिव बाहर जाए। ठीक है, ओके चलिए, ये है जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Cl नेगेटिव बाहर चला गया, CH3 CH2OH एल्कोहल बन गया। उन्होंने क्या बनाने का बोला है, एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड क्या होता है, CH3 CHO, इसको एस्टेल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं OH नेगेटिव 2 जाएंगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इस पे जाएगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा। दूसरा OH नेगेटिव इस पे जाएगा, Cl नेगेटिव को बाहर निकालेगा। CH2 CH2 OH OH, डाइओल हो गया, डाइओल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये तो डाइओल हो गया, एस्टेल्डिहाइड तो अभी भी नहीं आया। यहाँ देखिए OH नेगेटिव एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन निकालेगा, क्या बनाएगा CH, इसी कार्बन पे OH लगेगा और इसी कार्बन पे एक और OH लगेगा। अब आपको पता है एक कार्बन पे OH कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं रह सकते, तो इनको बाहर निकालोगे, इसको फर्दर क्या ऑक्सीडेशन करके बनाओगे, CH3 CHO। ठीक है, यहाँ पे OH नेगेटिव को आप यहाँ पे अटैक करेंगे तो यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर, बचेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो कहाँ से एस्टेल्डिहाइड बन रहा है, C से बन रहा है। C ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डाइहाइड्रोहेलोजन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स A एंड B विद NaOH। कहता है कौन सा इनमें से ऐसा स्टीरियो आइसोमर है, ये नहीं, ये बोल रहे हैं कि ये 2 स्टीरियो आइसोमर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें Br क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इसमें एक्सियल पोजीशन पे, इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो कहता है इसमें से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होना है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ इस वाली कार्बन से या इस वाली कार्बन से, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि ये वाली कार्बन आगे की तरफ दिखाई दे रही है तो मैं इस वाली कार्बन से कंसीडर करके चलती हूँ कि इस वाली कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालनी है। तो ये बताइए, इस वाली कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालनी है, तो ये बताइए, वो पूछ रहे हैं। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन भी निकालोगे हाइड्रोजन भी निकालोगे, तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन बाहर निकालनी है, तो बोल रहा है कि इसमें से जाना आसानी से रहेगा या इसमें से जाना आसानी से रहेगा। ठीक है, देखिए उसने ऑप्शन दे रखे ना, A रिएक्ट स्लोअर देन B, A रिएक्ट फास्टर देन B, AB reacts at same rate, AB do not react at all। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है बच्चों,
इसमें क्या होता है कि जब एक्सियल पोजीशन पे आपका Br लगा होता है तो उसकी एंटी बॉन्डिंग यहाँ नीचे की तरफ होती है। जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा होता है तो उसकी एंटी बॉन्डिंग भी यहाँ पे होगी। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में जाना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करना है, फिर Br को बाहर धक्का मारना है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में इसके जाएंगे तभी तो Br को बाहर धक्का मारेगा ना ये। अब यहाँ से हाइड्रोजन को इस एंटी बॉन्डिंग को अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से आसान है। ठीक है, ये आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए एक्सियल पोजीशन वाला Br इजिली बाहर निकलेगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल वाला। सो A रिएक्ट्स फास्टर देन B। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आ गई है। ओके, ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है आपकी कंफर्मेशन वाले चैप्टर में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या बोल रहा है, बोल रहा which of the following gives yellow precipitate on shaking with aqueous solution of NaOH followed by acidification, dilute HNO3 and addition of AgNO3। देखिए, जो आपका प्रेसिपिटेट येलो पीपीटी जो आते होते हैं वो एक्चुअली किसकी वजह से आते हैं, जब आपके किसी हेलो एल्केन की आप रिएक्शन करते हो AgNO3 से, ठीक है, HNO3 और NaOH की प्रेजेंस में। तो एक्चुअली क्या होता है, ये Ag और ये X बाहर निकलते हैं, तो ये AgX बाहर निकलता है, ये येलो पीपीटी देता है बच्चों। ये जो AgX है ये येलो पीपीटी देता है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको देखिए दिख रहा है कि वो क्या, मैंने क्या बोला है, ये एलिफेटिक के साथ रिएक्शन करता है, एलिफेटिक के साथ होती है रिएक्शन। तो ये वाली तो होने से रही, ये ऑप्शन तो काट दो सीधे। यहाँ पे भी देखिए आपको कंपैरिजन करना है कि आपके यहाँ पे इन तीन ऑप्शन में आपके जो है एलिफेटिक हेलो एल्केन आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपको क्या चूज करना है कि आयोडीन बाहर जाएगा आसानी से या Cl बाहर जाएगा, क्योंकि उसको तो आयोडीन या Cl को बाहर निकालना होता है ना इस टेस्ट को। ठीक है, ये आपका टेस्ट है ना हेलो एल्केन्स के लिए। अब देखिए I नेगेटिव जो होता है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर Br नेगेटिव और फिर Cl नेगेटिव। तो इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, I नेगेटिव है। तो ये किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। तो ये यहाँ से I नेगेटिव आसानी से जाएगा और येलो पीपीटी इजीली देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। कहते हैं ये जो आपकी रिएक्शन सीक्वेंस है इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। देखिए सबसे पहले इसको रिएक्ट करवाया उन्होंने NaCN से, ये कैपिटल N आएगा, तो Cn नेगेटिव हो गया, ये जाके यहाँ अटैक करेगा I नेगेटिव को बाहर निकालेगा, CH3 CH2 CN। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस जो है बेसिक कंडीशन में या फिर Br2 की प्रेजेंस में, बच्चों सॉरी दोनों की ही प्रेजेंस में ये एक्चुअली आपका CH3 CH2 COOH ही देता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये हाइड्रोलिसिस ये बनने के बाद यही कंडीशन फिर से लगा दी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है आपको ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, बट अगर मान लीजिए ये वाला स्टेप ना होता तो आपका आंसर ये आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या कह रहा था, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपको बताना है। ये आपको जो है एक तरीके से ये देखना है कि किस में कौन से वाले इन ऑप्शंस में बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का मीनिंग क्या बच्चों, कि जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन के ऊपर नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ये लोन पेयर कितना इजीली जो है वो डोनेट करने को तैयार रहेंगे, या कह लीजिए कितना अवेलेबल होगा, अवेलेबिलिटी देखेंगे लोन पेयर की। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका पिरिडीन है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, ये यहाँ रिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता पिरिडीन में, ये ही 6 इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर सॉरी आगे पीछे ऐसे घूमते रहते हैं। ये वाला जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहीं नहीं जाता। ठीक है, ओके,
लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, sp1 2 एंड एक लोन पेयर जिसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका NH2 है, NH2 पे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, कोई लेने वाला इलेक्ट्रॉन को इसको है नहीं तो ये डोनेट करेगा। और किस ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी कार्बन की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के में बिजी हैं, क्लीन करके बताते हैं। देखिए ये जो लोन पेयर है NH2 के ऊपर, ये कहाँ पर बिजी है बच्चों, ऐसे बेंजीन रिंग के अंदर बिजी होते हैं ना, रेजोनेंस में लगे होते हैं, ये रेजोनेंस में लगे रहते हैं। ये यहाँ पर देखिए इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन क्या लगे रहते हैं, ऐसे रेजोनेंस में घूमते रहते हैं इसको एरोमेटिक बनाने के लिए, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल नहीं होते हैं इतने से इजिली, ये भी नहीं होते हैं, ये अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। इसमें क्या गड़बड़ है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये sp3 में प्रेजेंट है। sp2 में अगर प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 की, तो वो इजिली लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, तो कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर। 119 द अल्कीन फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन इज, इस एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही आप इसको हीट करते हो, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है और इसको पूरे को बाहर कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें आंसर बन जाएगा, है ना, ऐसे ही तो होगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग, कौन सा नाइट्रो ग्रुप क्या करता है बच्चों, नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके रखता है, विड्रॉ करके रखता है। तो हम उसका नेचर बता सकते हैं, क्या करेगा, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए O नेगेटिव, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पैरा पोजीशन पे, ऐसे करके बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को NO2 ग्रुप जो है वो अपने ऊपर खींच के रखता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप एक बात बताइए, आप आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा ना, कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सही बात है, क्या इसके पास फ्री रेडिकल आना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके पास, वो फ्री रेडिकल से मतलब नहीं है, मेन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से है। रिंग के अंदर ऐसे भी जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, क्या फ्री रेडिकल रिएक्शंस ऐसे भी कम ही होती हैं, है ना, रेयरली हार्डली कोई सुनोगे, बहुत ही हीट की प्रेजेंस में होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होती है। ठीक है, तो क्यों मैं रेडिकल का नाम ले रही थी, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सच है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ इसका बेंजीन रिंग का रिएक्शन क्या होगा, डीएक्टिवेट होगा ना, डीएक्टिवेट होगा, डीएक्टिवेट होगा कि नहीं होगा, डीएक्टिवेट होगा ना, कम रिएक्ट करेगा। सो ए इज द आंसर। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको देखना ही नहीं है, बाकी देख भी सकते हो। डीएक्टिवेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ अब नहीं आ सकता, आ सकता, उसको तो चाहिए पॉजिटिव चार्ज है। एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल आना नहीं चाहता, फ्री रेडिकल भी आना नहीं चाहता, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 121, क्वेश्चन नंबर 121 द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले तो अगर आप किसी नाइट्राइल की रिएक्शन SnHCl से करवाते हैं तो वो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है ना, रिड्यूस करता है ना। ठीक है, फिर अगर आप इसकी रिएक्शन NaNO2HCl से करवाएंगे
NaNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, लेकिन ये जो आपके प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनके साथ तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की बजाय क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका CH2NH2 बनेगा, फिर NH2 बाहर निकल के उसकी जगह क्या लगेगा, OH लगेगा। C इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। The sex hormone which controls the development and maintenance of pregnancy। देखिए ये जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा ये, और जो भी नॉन मेडिकल के बच्चे हैं वो इसको याद कर ले कि आपका जो प्रोजेस्ट्रोन जो हार्मोन होता है वो जो है प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में काम आता है। ओके, इन द सेंस यूज होता है। ठीक है, ये देखिए बोल रहे हैं इन बोथ DNA एंड RNA जो आपको हेट्रोसाइक्लिक बेस जो होते हैं और फॉस्फेट एस्टर लिंकेज जो होती है वो कौन सी पोजीशन पे होती है। ये क्वेश्चन ना सेम सिर्फ लेक्चरर कैडर में नहीं, उन्होंने मास्टर कैडर में भी पूछा है। ठीक है, तो आपको नॉन मेडिकल वाले बच्चे ये वाली जितनी भी लिंकेज वगैरह हैं ये सारी की सारी याद करके जाएं कि आपके स्टार्च में क्या क्या होता है। ठीक है, आपके जो सेल्यूलोस होता है उसमें कैसी कैसी क्या क्या लिंकेज रहती है, DNA RNA में क्या क्या लिंकेज होती है, कौन से पोजीशन पे होती है। ठीक है, तो DNA में C फर्स्ट कार्बन पे ऐसे, ये देखिए ये ऐसे फर्स्ट कार्बन पे, ये जैसे ये आपकी शुगर की फर्स्ट कार्बन है ना, ये वाली कार्बन तो ठीक से लिख देती हूँ। ठीक है, जो आपकी ओहो हाँ ठीक है, ये जो फर्स्ट कार्बन जो होती है ना यहाँ के ऑक्सीजन के साथ ऐसे लिंकेज रहती है इनकी। ठीक है, और ठीक है बाकी सारी चीजें यहाँ पे लगी रहती हैं ऐसे ही। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट कार्बन पे से लिंकेज होती है DNA में, और RNA में फिफ्थ कार्बन से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 स्टार्च कंटेन्स, ये आपको अगेन बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखना। स्टार्च में 20% अमाइलेस होता है और 80% अमाइलोपेक्टिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 1 to 5 क्वेश्चन में कंसीडर द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, कहता है जो आपका DNA का ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा होता है इसके अंदर द बेस पेयर आर, आपको पता ही है बेस पेयर्स कौन एडेनिन और थाइमिन और ग्लाइसिन और साइटोसिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ये तो पता है। कहता है होती कैसी है, द बैकबोन स्ट्रक्चर इनसाइड द हेलिक्स आउटसाइड द हेलिक्स बोथ ए एंड बी। ये आपके यहाँ पे ऐसे देखिए ये ऐसी लिंकेज हो रही होती है, ये अंदर से ऊपर वाले जो आपके बेस होते हैं वो ऐसे नीचे वाले बेस के साथ ऐसे ऐसे करके इनसाइड द हेलिक्स, मतलब आपकी बॉन्डिंग ये चल रही होती है। सो बी इज द आंसर। ठीक है, आउटसाइड कैसे होगी ना, इनसाइड हो रही है, इनसाइड ऐसे ये जैसे ये दो आपकी क्या होती हैं ऐसे जो बेस की चेन होती है वो चल रही होती है, तो इनमें क्या रहता है ऐसे अंदर की तरफ एक चेन का जो एक बेस है वो दूसरी चेन के दूसरे बेस से ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है, तभी तो डबल हेलिक्स बनता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द मोनोसेकेराइड टू प्रोवाइड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, बच्चों प्रोडक्ट ऑन NaBH4 रिडक्शन। NaBH4 क्या करता है, NaBH4 एक हम बोलते हैं क्या, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये एल्डेहाइड को एल्कोहल तक लेके जाता है, मतलब कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता, ऐसा नहीं होगा जैसे H2PDC या वोल्फ-किश्नर रिडक्शन की तरह जो है आपका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, एल्डेहाइड से एल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी एल्डेहाइड से RCHO से क्या बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, ये लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए बना लीजिए, मान लीजिए CH2OH बन जाए, क्या यहाँ पे ये आप बीच में से अगर इसको काट दो, देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का मीनिंग क्या है, मेजो कि आपका मेजो कंपाउंड बना होगा। ठीक है,
अगर मेसो कंपाउंड मतलब जिसको आप बीच में से काट दो तो एक हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज लगे। क्या ये दोनों ऐसा लग रहे हैं? नहीं। यहाँ से इसको CH2OH कर दो तो यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे भी CH2OH, लेकिन यहाँ से मिरर डालो, जहाँ पे OH होना चाहिए यहाँ पे तो H है दूसरी तरफ, तो ये भी मिरर इमेजेस नहीं है। इसको CH2OH कर दो, यहाँ पे यहाँ से आप एक शीशा डालो या एक लाइन डाल दो, ठीक है। अगर आप इसको घुमा देते हो 180 तो ये जो है ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेम रहेंगे एक 180 घुमाने के बाद भी, तो ये आपका मेसो कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे ही इसमें से अगर आप देखोगे ये H के रिफ्लेक्शन में H आएगा, बट इस H के रिफ्लेक्शन में OH आएगा, ठीक है। CH2OH तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। एल्डेहाइड का क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा, ठीक है। सो C इज द आंसर। 127 क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 127 में गुड डिटर्जेंट पूछा है। गुड डिटर्जेंट में क्या होता है? लंबी, एक बहुत लंबी आपकी कार्बन की चेन रहती है, एंड में आपका पोलर पार्ट रहता है। पोलर पार्ट रहता है। क्या इसमें कोई पोलर पार्ट दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें दिख रहा है? नहीं। इसमें दिख रहा है, लेकिन क्या इसकी चेन लंबी है? नहीं, इसकी चेन लंबी है। ये CL6 नहीं है बच्चों, ये C16H33, इतने सारे कार्बन लोग, इतनी लंबी चेन है, ठीक है। अब देखिए 128 पे चलिए। टोलुइन इज नाइट्रेटेड, टोलुइन को नाइट्रेटेड किया। नाइट्रेटेड मतलब NO2 लगाया, ये आपकी टोलुइन, इस पे कहता है NO2 लगाया, ठीक है। नहीं बताया अभी कहाँ लगाया ये नहीं बताया कि कहाँ लगाया, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है कि पैरा पोजीशन पे ही लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पे ही आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। विद टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें SN और HCl डाला था, ठीक है। अच्छा नहीं, एंड रिजल्टिंग दिस, जो ये रिजल्ट होके आया इसको SnHCl में रख दिया। SnHCl क्या करते हैं? इसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस कर दिया उन्होंने, कहता है ये लो, यहाँ पे इन्होंने इसको रिड्यूस कर NH2 बना दिया। फिर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन, ये जो प्रोडक्ट आया है अभी ये एनिलीन वाला, डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया, मतलब इसका, ठीक है। N2Cl बना दिया इसका, ठीक है। नोट एन इशू, ये लो, ये आपका N2Cl बन गया, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। एंड देन हीटेड विद क्यूप्रस ब्रोमाइड, और फिर इसमें CuBr डाल दिया। देखिए इसको याद रखेगा कि डाइजोनियम सॉल्ट में कोई भी क्यूप्रस हेलोजन हेलाइड डाल दे तो बस हेलोजन NO2 की पोजीशन पे जाके लग जाता होता है, ठीक है। तो NO2 की N2 की पोजीशन में, डाइजोनियम सॉल्ट की पोजीशन पे आपको जाके जो है X लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उन्होंने बोला है कि बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। अब देखिए हमने एक चीज छोड़ दी कि जब NO2 लगेगा तो आपकी ऑर्थो पोजीशन, और क्योंकि उन्होंने मेजर नहीं पूछा, उन्होंने दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ऑर्थो पैरा, अगर मेजर पूछते तो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बताते, बट उन्होंने क्या दोनों को ही कंसीडर किया, यानी कि यहाँ पे भी NO2 लगा होगा, उसका भी फिर यहाँ पे, यानी कि एक पैरा प्रोडक्ट भी बना होगा और एक ऑर्थो प्रोडक्ट भी बना होगा। अगर ऑर्थो प्रोडक्ट NO2 वाला बना होगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट, ये तो पता चल गया आपको पैरा प्रोडक्ट कैसे बना, ठीक है। मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ और एक बार क्या करते हैं पैरा प्रोडक्ट वाले का भी देख लेते हैं, सॉरी ऑर्थो प्रोडक्ट वाले को भी देख लेते हैं कि एक तो आपका पैरा पोजीशन पे NO2 लगेगा शुरू में, साथ में कहाँ पे लग सकता है और ऑर्थो पोजीशन पे भी लग सकता है, ठीक है। फिर इसको आपको रिडक्शन करना है, तो दोनों का ही रिडक्शन होगा। ये लीजिए, ये NH2, ये आपका CH3NH2, ठीक है। फिर ये कहाँ पे जा रहा है? इसको किससे? डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, तो पैरा पे भी डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और ऑर्थो पोजीशन वाले का भी दोनों का ही बनेगा ना, दोनों ही बन रहे हैं, एक साथ बन रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। फिर इस पे भी CuX डाला, इस पे भी CuX डाला,
तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पैरा पोजिशन पे भी Br लगी हुई मिलेगी और इसमें जो है वो ऑर्थो पोजिशन पे लगी हुई मिलेगी। ठीक है, ओके जी। ये क्या बन गया आपका पैरा ब्रोमो टोलुइन, ये क्या बन गया ऑर्थोब्रोमो सॉरी हाँ ऑर्थोब्रोमो टोलुइन। सो बी इज द आंसर। आगे देखिए, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द कंपाउंड Z इज, कहते हैं ये आपकी रिएक्शन सीक्वेंस है, इसमें कंपाउंड Z बता दो क्या बनेगा। देखिए कंपाउंड Z कैसे बना है आपका, कंपाउंड Z ऐसे बनता है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, उन्होंने अल्कीन दिया हुआ है। अल्कीन को अगर आप परऑक्साइड की प्रेजेंस में पानी उस पे ऐड करवाते हैं बच्चों, तो आपको डाईओल मिलता है और ये डाईओल आपको ट्रांस मिलता होता है। ये हम रिएजेंट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप H3O पॉजिटिव ये डालते हैं तो आपको डाईओल मिलता है और वो कैसा होता है आपका ट्रांस होता है। ओके ठीक है, डन। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, परऑक्साइड, इसको ऐसे भी देख सकते हो बच्चों कि परऑक्साइड क्या करता है, पहले जैसे मेटा CpBA करता है ना, MCpBA, ये ऐसे जो है आपका एक तरफ ऑक्सीजन को लगा देता है, फिर H2O आता है, H2O आता है H पॉजिटिव प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे अटैक करता है नीचे की तरफ से और ये ऊपर लगा देता है इसको। ठीक है, इस तरीके से नीचे OH हो जाता है एक और एक OH ऊपर हो जाता है, इसलिए ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। फिर आप इसमें PCl5 डाल रहे हैं, PCl5 डालिए चाहे PCl3 डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम क्या होता है, OH को अटैक करके बाहर फेंक देना और खुद वहां पे अटैच हो जाना। ठीक है, तो और जिस मान लीजिए अगर आपका OH ऊपर है तो Cl नेगेटिव जो है वो नीचे से अटैक करेगा, तो वो Cl नीचे से बन जाएगा। अगर OH नेगेटिव नीचे की तरफ लगा हुआ तो Cl नेगेटिव ऊपर से अटैक करेगा, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस द अल्कीन फॉर्म्स द कंपाउंड Y, कहता है कि ये जो अल्कीन है ये Y कंपाउंड बनाती है। देखिए पहली बात तो O3 डालेंगे वो H2O2 की प्रेजेंस में। ठीक है, O3 उन्होंने लिखा नहीं हुआ, लिखना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे इपोक्साइड हो जाएगा। इसको अगर आप ZnH2O की प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, नहीं हाँ इपोक्साइड नहीं, क्या होगा डाईओल बनेगा, है ना। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा इरेज कर लेने दीजिए ये सबको, थोड़ा इरेंज, अरे यस, इपोक्साइड नहीं बनता है, O3 एक्चुअली H2O2 की प्रेजेंस में इसको यहाँ से तोड़ती है और पूरे तरीके से ऑक्सीडाइज करती है। थोड़ा ध्यान रखना है, जो है रिएजेंट्स थोड़ा मिक्स हो जाते हैं कभी कभी। और Zn दो बनाएगी यहाँ से, ठीक है, इसको भी एसिड बनाएगी, इसको भी एसिड, तो ये बन गया CH3COH। ZnH2O की प्रेजेंस में अगर आप इसको रखते हो तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन होके कहाँ बनेगा, CH3CHO तक लेके जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। आगे चलिए, HBr को इस पे अटैक करवाया है उन्होंने एनहाइड्रस कंडीशंस में। बच्चों अगर वो एनहाइड्रस कंडीशन ना देते, H पॉजिटिव की कंडीशंस दे देते, तो पहले ये यहाँ पे इसको अटैक करता, यहाँ पे O के ऊपर पॉजिटिव आता, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाके यहाँ पे, तो चलो क्या ही अटैक कर पाना था इसने, फिर Br नेगेटिव ने आना था, यहाँ पे इस कार्बन पे उसने अटैक करना था और ये OCH3 को बाहर निकालना था। पर उन्होंने पहले ही कह दिया क्या कर रहे हैं, एनहाइड्रस कंडीशंस डाल रहे हैं, एनहाइड्रस कंडीशंस डाल रहे हैं, तो यानी कि आपका प्योर HBr वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, प्योर HBr रखा है तो ये आपका HBr हो गया, तो इसने यहाँ पे इस पे H पॉजिटिव पे अटैक करना है। ठीक है, तो ये आपका CH3 CHO CH3 ये वाला कटायन बन जाएगा। क्यों बनाया मैंने ये वाला कटायन, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर्स है, तो वो इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं इस कार्बोकटायन को, फिर इसके ऊपर Br नेगेटिव आके अटैक कर देगा। तो ये आपका कंपाउंड कौन सा वाला आपको लग रहा है बन जाएगा, इसको सबको हटा देते हैं, बस Br लगा देते हैं इसकी जगह। ये लीजिए, ठीक है, तो क्या कंपाउंड बनेगा आपका, देखिए कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। 132 पे क्या है, 132 में क्या है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो पहले तो ये H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। H पॉजिटिव पे जब अटैक करेगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन अंदर की तरफ कार्बोकेटाइन बनाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। जब हम क्या करते होते हैं, हमेशा स्टेबल से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना चाहते हैं। ऐसे में इस रिंग का खुल जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फिर कार्बोकेटाइन यहाँ पे आके टर्चरी बन जाएगा। तो इसलिए इस रिंग को खोल देते हैं और ये आपकी 6 मेंबर रिंग बन जाती है। हम इनको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 इस पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, 2 3 4 5 और ये 6, और 6 पे आपका एक और मिथाइल ग्रुप ऐसे लगा हुआ है। और कैटायन कहाँ आ गया, यहाँ। अब क्या होगा, H2O डाला है, H2O मतलब OH नेगेटिव यहाँ आके जुड़ जाएगा कार्बोकेटाइन की जगह। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार थोड़ा और लिख देती हूँ, थोड़ा और आगे देखिए। ऑप्शन बी से ऐसे ही तो मैच किया है ना, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। 133 प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। कहता है इसमें से आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। देखिए लाइट डाली है, यानी कि रेडिकल तो बना होगा। अब रेडिकल यहाँ बनाएं कि यहाँ बनाएं कि यहाँ बनाएं, है ना, यही होता है ना। पहले लाइट की प्रेजेंस में Br रेडिकल बनता है, वो रेडिकल यहाँ से H रेडिकल निकाल के और कार्बन पे रेडिकल बना के जाता है। हमारा कंफ्यूजन ये कि यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा। तो सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि वो बेंजीन रिंग के पास है। बेंजीन रिंग उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और रेडिकल यहाँ पे ऐसे बना देगी, यहाँ पे ऐसे रेडिकल बना देगी, CH2 CH2 CH3। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे करके ये स्टेबल होता है। रेडिकल पूरी आपकी रिंग के अंदर फैलता रहता है। मैं दिखा देती हूँ, एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर आपकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की वजह से ना आपकी जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है ना। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे और ये रेडिकल पैरा पोजिशन पे चला जाएगा। इस तरीके से पूरी रिंग में घूमेगा ये रेडिकल, है ना। यानी कि सबसे स्टेबल ये वाला रेडिकल है। अब ये रेडिकल जब बन जाएगा, इसके पास Br रेडिकल आके बॉन्ड बना लेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा आसपास से क्लीन कर देती हूँ, आपको समझ आएगा क्या प्रोडक्ट बन चुका है। देखिए समझ आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द आंसर। ओके चलिए बच्चों, इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं, और बाकी का जो काम है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको हमारी ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।